हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 36 और 84 का, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बारी बारी एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो क्या है मेरा 36 और 84 है। तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करना है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो जो भी गिवन नंबर है उसका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कर रहे हैं, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा गिवन नंबर्स क्या है 36 और 84 है। तो 36 का करेंगे पहले। तो ये 2 से चल जाएगा कितने टाइम्स में, ये 1 8, ये भी 2 से हो जाएगा, ये 9, फिर 3 से, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर जस्ट वैसे ही 84 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे 2 से, कितने टाइम्स में चल जाएगा ये 42 टाइम्स में। फिर 2 से जाएगा ये 21 टाइम्स में। अब 21 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये 7 खुद प्राइम नंबर है, तो ऐसे लिख देंगे। क्लियर है। तो अब क्या है कि गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद गिवन नंबर्स को उसी के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरा 36। तो 36 इज इक्वल टू, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू, जस्ट वैसे ही यहाँ पर 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 का पावर 2। क्लियर है यहाँ तक। चलो, जस्ट वैसे ही 84 को उसी के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है। तो यहाँ से 2 कितने टाइम्स में है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमको एचसीएफ निकालना है। इतना करने के बाद अब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। तो एचसीएफ क्या होता है, किसी भी गिवन नंबर्स का जब एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टरेशन मेथड से, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स है उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हैं और उसका पावर लोएस्ट होना चाहिए। यानी कि हम एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर सीखे हैं कि अगर कोई नंबर्स दिए हैं उनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ किसके इक्वल होता है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोवेस्ट या लिस्ट बोल सकते हैं, लोवेस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है। तो ये होता है एचसीएफ कि गिवन नंबर्स का जब एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टरेशन में, तो क्या करते हैं सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं विथ लोवेस्ट पावर या एक्सपोनेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब जो दोनों में हो। तो पहला 2 जो है, 2 दोनों का फैक्टर है, 36 का भी और 84 का भी। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इनटू प्रोडक्ट लेना है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब कौन से कॉमन फैक्टर्स है, 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कर दिए। अब और कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। 7 84 का फैक्टर है, लेकिन 7 36 का फैक्टर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्लियर है। अब क्या है कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका जो पावर होना चाहिए, उनका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो लोएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 का पावर क्या है, 2 ही है। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि हम 2 ही लेना पड़ेगा, लोएस्ट 2 ही है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 3 का पावर 2 है और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो किसको लेंगे, लोएस्ट वाले को। तो लोएस्ट कौन होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 4 इंटू 3, यानी कि कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84 कितना है, 12 है। यहाँ पे 3 का पावर 1 3 होता है, तो 4 इंटू 3 12 आ गया। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना है 12। और एक और चीज यहाँ पे अगर देखें तो गिवन नंबर्स के जो एचसीएफ है वो गिवन नंबर्स से छोटा है, यानी कि गिवन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी छोटा है। कितना आ गया, ये 12 आ गया। यानी कि 12 जो है सबसे बड़ा फैक्टर होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, ये तो एचसीएफ निकाले। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं। एलसीएम क्या होता है, कभी भी हम लोग गिवन नंबर्स का अगर एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स ये किसके इक्वल होता है, कि ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर
विथ हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है कि एलसीएम में हम लोग सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें कॉमन नहीं देखते हैं। ठीक है, सारे प्राइम फैक्टर्स जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसका प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पावर होना चाहिए वो हाईएस्ट होना चाहिए। एचसीएफ में पावर लोएस्ट लेते थे, यहाँ पे पावर क्या लेते हैं? हाईएस्ट लेते हैं। क्लियर है? चलो तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 36 एंड 84, तो क्या करेंगे कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं एलसीएम ऑफ 36 एंड 84, तो इसमें क्या करेंगे कि जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसको लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 7 है। हमको कॉमन इसमें नहीं देखना है, इसमें हमको केवल प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कौन है इसमें? 2 है, 3 है और 7 है। तो 2 लिखेंगे इंटू 3, इसमें प्रोडक्ट लेना है, इंटू 7। अब इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 2 ही है। 3 का हाईएस्ट पावर अगर देखें तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन होगा? 2 होगा। और 7 का पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये 2 का पावर 2 4 इंटू 3 का पावर 2 9 इंटू ये 7 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 63, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 24 और 1 25, यानी कि 5252। तो गिवन यानी कि 36 और 84 का एलसीएम क्या निकल गया है? 252 निकल गया है। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? और बताए थे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है गिवन नंबर से बड़ा होता है। गिवन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे भी बड़ा एलसीएम आता है। क्लियर है? और ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल की तरह बिहेव कर रहा है। ये मल्टीपल है और ये दोनों नंबर इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 36 और 84 का एचसीएफ 12 आया और एलसीएम कितना आया? 252 आया। अब एचसीएफ निकालने का एक और मेथड होता है जो कि डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वहां से हम लोग वो भी सीख लेते हैं कि उससे कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसको क्लीन कर रहे हैं। इसमें एक और चीज है कि अगर हम कभी भी दो नंबर्स का बात किया जा रहा है, अगर यहाँ पे कभी भी 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का जब प्रोडक्ट करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का जब प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो है, ठीक है, ये जो इक्वेशन, ये जो थ्योरम है, ये केवल एप्लीकेबल है किस पे? जब हम 2 नंबर्स लेते हैं तब। जब दो नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 से ज्यादा नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो उसके लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 36 एंड 84 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 36 और 84 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 24 कैरी ओवर 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 कैरी ओवर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 12 कैरी ओवर 1 9 1 10, हाँ ये हो जाएगा 3, यानी कि 3024 हो रहा है। यहाँ पे अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ क्या है मेरा? 252, एलसीएम 252, एचसीएफ कितना है? 12 इंटू 12। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं 252 इंटू 10 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो 252 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2520 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 10 कैरी ओवर 1 तो 5, तो ये कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे 4 2 10, हाँ 3024 ये आता है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये केवल 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो। और एक बात और समझेंगे यहाँ पे कि किसी भी नंबर्स का जो एचसीएफ आता है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे जो भी एलसीएम आया है 252 आया है, तो 252 को 12 जो है कंप्लीटली डिवाइड करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 252 को 12 से डिवाइड करेंगे अगर हम, ये कितने टाइम्स में चल जाएगा? 2 टाइम्स में 24 हो जाएगा और यहाँ पे 1, यानी कि 21 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को भी दिमाग में रखेंगे कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसको भी हम नोट में यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम नोट में लिख सकते हैं यहाँ पे कि HCF डिवाइड्स
एलसीएम कंप्लीटली। और ये कितने नंबर्स के लिए भी है, अगर हम 3 नंबर्स का भी एचसीएफ निकालते हैं, 4 नंबर्स का भी एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो वो सबके लिए है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है केवल 2 नंबर्स के लिए है, ठीक है, 2 नंबर्स के लिए। तो यानी कि एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली का मतलब हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर है, ठीक है, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है, ये बात भी हम बोल सकते हैं। चलो, तो अब हम देखेंगे कि एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग करेंगे, निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर्स दिया है, तो 2 नंबर्स में से अब डिवीजन, अगर डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं तो डिवीजन में क्या होता है, एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है। यानी कि अगर हम बोले कि 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 जो होता है यानी कि जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, मेरा डिविडेंड होगा, और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, मेरा डिवाइजर होता है। और डिवाइड करने के बाद जितने टाइम्स में डिवाइड होता है तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जो भी इसको यहाँ पे आएगा, जैसे 2 आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे। क्लियर है। और रिमाइंडर समझती हैं कि लास्ट में डिवाइड होने के बाद जो रिमेन बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। ये रिमाइंडर है मेरा। क्लियर है। चलो, रिमाइंडर है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिविडेंड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइजर को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे, कोसेंट को q से और रिमाइंडर को r से। क्लियर है। तो कभी भी हमको अगर डिविडेंड दिखाना होगा तो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइजर को स्मॉल b से, कोसेंट को स्मॉल q से और रिमाइंडर को स्मॉल r से। तो अब क्योंकि इसको डिवीजन मेथड से हमको एचसीएफ निकालना है तो डिवीजन में क्या होता है, एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है। तो अब इन दोनों नंबर्स में से किसको हम डिविडेंड चूज करेंगे, किसको डिवाइजर चूज करेंगे, तो वो ध्यान से देखेंगे। तो इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा वाला नंबर होता है उसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करते हैं, और जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको डिविडेंड ट्रीट करते हैं। यानी कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो जो भी गिवन नंबर्स दिए हैं, गिवन नंबर्स में से जो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइजर मानते हैं, और गिवन नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं। लिखेंगे लेट a इक्वल टू 84 एंड b इक्वल टू 36। a क्या है, डिविडेंड, b क्या है, मेरा डिवाइजर। अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइजर इधर लिखेंगे और ये डिविडेंड बीच में लिखेंगे 84। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 36 जो है, 84 जो है 36 से डायरेक्टली कट नहीं पाएगा, तो हम इससे छोटा नंबर लेना चाहेंगे। तो 36 2 जा ये 72 हो जाएगा। ठीक है। 35 2 जा 70 होता है, ये 72 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 और 1, यानी कि 12 रिमाइंडर आएगा। अब देखेंगे ध्यान से, इस स्टेप में जो भी रिमाइंडर आया है, इस स्टेप में जो भी रिमाइंडर आया है वो एक नया डिवाइजर बन जाएगा, और जो पुराना वाला डिवाइजर है वो एक नया डिविडेंड बन जाएगा। यानी कि फिर क्या करेंगे कि इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यही होता है स्टेप डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे फाइंड करना। पहला स्टेप में क्या किए हम लोग, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 12 आया, तो जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम नया डिवाइजर लेट करते हैं, और पहले वाले डिवाइजर को हम क्या मानते हैं, नया डिविडेंड मानते हैं। क्लियर है। अब 12 से 36 को करेंगे अगर हम, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 3 टाइम्स में। 12 3 से कितना होता है 36, 3 टाइम्स में चल जाएगा 36। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ध्यान से देखेंगे, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही मेरा गिवन नंबर का एचसीएफ होता है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो इस स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। तो इस स्टेप का डिवाइजर कौन है, मेरा 12 है, यानी कि 12 क्या होगा, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर क्या है मेरा, 36 और 84, यानी कि एचसीएफ ऑफ 36 84 कितना रहा, 12 आ रहा है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी चेक किए थे कि एचसीएफ कितना आ रहा था, 12 ही आ रहा था। तो यही होता है मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, और जो भी रिमाइंडर डिवाइड तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और हर स्टेप में अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को हम डिवाइजर मानते हैं, और पिछले वाले स्टेप में जो डिवाइजर होता है उसको नया डिविडेंड मानते हैं। क्लियर है। और यही डिवीजन तब तक जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। क्लियर है। चलो, तो ये था पहला क्वेश्चन जिससे हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाले। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इसमें हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जो हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं।
ऐसे करके 36 और 84 को साथ में लिखते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो ये भी एक तरह का प्राइम फैक्टरेशन जैसा ही है। तो अगर हम देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं क्या करते हैं कि गिवन नंबर्स को 36 और 84 को एक साथ लिखते हैं और इसको सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं जो कि 2 है। कितना आ जाएगा 18, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही फिर ये 2 से चल जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर अगर देखें तो ये दोनों नंबर्स किससे कैंसिल हो रहा है 3 से, कितना हो जाएगा ये 3 और ये 7। फिर अब 3 और 7 खुद प्राइम नंबर है, तो अगर 3 से करते हैं तो ये 1 और 7, और फिर ये 7 से करते हैं तो 1,1। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। यानी कि एलसीएम निकालना होगा तो इन सारे प्राइम फैक्टर्स को, यानी कि सारे प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो इस तरह के मेथड को हम लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं, तो इसको हम हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। अभी बस बता दिए कि ऐसे भी एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे 3 नंबर का एसएफ निकालते हैं स्टेप डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन राइज होता होगा कि अगर 3 नंबर है, 3 से ज़्यादा नंबर है तो कैसे स्टेप डिवीजन लगाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे एसएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या है, 23 और 31 का। तो अगर हम देखें तो 23 और 31 खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं जो कि 1 और खुद से डिवाइड हो सके। तो 23 जो होता है 1 के अलावा, 1 और खुद के अलावा कोई दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 31 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 31 भी 1 और खुद से कोई दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होता, चेक कर सकते हैं आप लोग। चलो, तो 23 का अगर हम प्राइम फ्रैक्शन करेंगे तो इसका प्राइम फ्रैक्शन करने का कोई मतलब नहीं हुआ, फिर भी कर लेते हैं। तो 23 से ही कटेगा 1 टाइम्स में। जस्ट वैसे ही 31 का करेंगे तो 31 भी 31 से ही कटेगा 1 टाइम्स में। अब हमको क्या निकालना है, एसएफ निकालना है। तो एसएफ ऑफ, अच्छा एक और चीज, पहले इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 23 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिखेंगे 23 इंटू, एक्चुअली में 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी इंटू 1 कर देते हैं। जस्ट वैसे ही 31 को हम लिख सकते हैं 31 इंटू 1। अब हमको एसएफ निकालना है, तो एसएफ ऑफ 23 एंड 31। तो अगर हम एसएफ निकालेंगे, यानी कि एसएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर हम एसएफ निकालेंगे इन दोनों का 23 और 31 का, तो एसएफ क्या होता है, एसएफ यहाँ पे लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे तो कोई भी प्राइम नंबर जो है कॉमन नहीं है। 23 प्राइम नंबर था, 31 प्राइम नंबर है, तो 23 इसमें है, इसमें नहीं है। तो कोई भी प्राइम फैक्टर जो है दोनों में कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं होता है तो सिंपली एसएफ क्या हो जाता है, मेरा 1 हो जाता है। यानी कि 1 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर पाएगा, 23 और 31 को। अब एसएफ में ऐसा कहीं नहीं है कि एसएफ प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर ही हो सकता है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि एसएफ प्राइम नंबर ही हो सकता है। एसएफ कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 और 31 का एसएफ कितना आया, 1 आया। अब अगर हम इसी को डिवीजन मेथड से चेक करें, अच्छा एक और चीज, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स में 23 और 31 भी शामिल होगा, तो 23 इंटू 31 विथ हाईएस्ट पावर। पावर क्या लेना है, हाईएस्ट। तो 23 का पावर क्या है, 1 है, 31 का भी पावर 1 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई 23 इंटू 31। तो क्या हम 31 को 30 + 1 भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 23 इंटू 3 पहले करेंगे, ये हो जाएगा 9, 69 और एक 0 प्लस ये 23 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 20 करेंगे तो 710, यानी कि 713 आ जाएगा। ठीक है, 710 और 3 713, यानी कि एलसीएम कितना निकल के आएगा, 713 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे इसका एसएफ निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि छोटा होगा। तो अगर डिवीजन मेथड से एसएफ निकालेंगे तो जो छोटा वाला नंबर है उसको हम क्या मानेंगे, छोटे वाले नंबर को डिवाइजर मानते हैं और बड़े वाले नंबर को डिविडेंड मानते हैं। तो यहाँ पे 31 को किससे डिवाइड करेंगे, 23 से, तो 1 टाइम्स में जाएगा 23। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7, और यहाँ पे 8 बच जाएगा। फिर 8 से 23 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 3 टाइम्स में ये 24 हो जाएगा, इस नंबर से भी बड़ा हो जाएगा। 2 टाइम्स में जाएगा 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से फिर 8 को डिवाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर बच रहा है,
तो जो रिमाइंडर है वो नया डिवाइजर की तरह बिहेव करेगा, और पहले वाले स्टेप में जो डिवाइजर है, इससे पहले वाले स्टेप में जो डिवाइजर है वो नया डिविडेंड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब रिमाइंडर तो 1 आया है, तो इस 1 से फिर 7 को डिवाइड करेंगे, तो 7 टाइम्स में। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है, उस स्टेप का डिवाइजर क्या है, 1। वहीं क्या होता है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। यही ये होगा एचसीएफ ऑफ 23 एंड 31, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से और स्टेप डिवीजन मेथड से। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 713 आएगा, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर 713 आना चाहिए। तो हम किए ही थे यहाँ पे 23 इंटू 31 कितना आ रहा है, 713 आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में नंबर क्या है, 23 और 31 है, और दोनों को ऑलरेडी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, जो कि 713 आ रहा है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 713 ही आएगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्लीन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो थर्ड क्या है, 96 और 404, 96 और 404, ठीक है। तो 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एक और चीज़, यहाँ पे हम जितने सारे क्वेश्चन लिए हैं उसमें केवल 2 ही नंबर्स लिए हैं। अगले वीडियो में हम 3 नंबर्स पे बात करेंगे, तो अभी हम दो ही नंबर्स ले रहे हैं। अगले वीडियो में 3 या 3 से अधिक नंबर्स पे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो 96 और 404 का निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 का करते हैं, 2 टाइम्स में चल जाएगा, कितने टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो पाएगा कितने टाइम्स में, 24। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स में, 2 से 6, अब 2 से हो जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 1, ठीक है। जस्ट वैसे ही 404 का करेंगे, 2 से 202, फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 101, क्लियर है। अब 101 क्या किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगा, चेक करते हैं। 2 के बाद क्या आएगा, 2 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डिजिट को ऐड कर, देखो अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करना है 3 से, तो क्या करते हैं, गिवन नंबर्स के डिजिट को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो भी आता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तभी ये नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे। तो ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से अगर चेक करें तो 7 1 7 बचा 3, और ये हो जाएगा 31, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी, मतलब ये जो 101 है खुद में एक प्राइम नंबर है, 101 खुद में प्राइम नंबर है, ये 1 आएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप लोग, 101 खुद में प्राइम नंबर है। कोई सोचता होगा 11 से भी बिल्कुल नहीं जाएगा। चलो, अब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम 96 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितने कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 जो है 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 इंटू 2 5 बार, और ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पे 2 जो है 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3, ठीक है। यहाँ तक 2 का पावर 5 इंटू 3। जस्ट वैसे ही 404 को उसी के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू, ठीक है, ये कितना है 101 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 101। चलो, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अगर हम एचसीएफ निकालते हैं पहले 96 और 404 का, तो क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, इसमें केवल 2 ही कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, जो कि दोनों में है 2। और कोई नंबर है प्राइम फैक्टर्स, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर है और कोई नहीं है, केवल 2 है। 3 केवल इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, तो 2 ही कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। अब इसका क्या लेना होता है, विथ लोएस्ट पावर, यानी कि 2 का जो पावर लेंगे वो लोएस्ट लेंगे। तो यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या लेंगे 2, और 2 का पावर 2 कितना होता है 4, यानी कि एचसीएफ कितना निकल के आया 4। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 96 404, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो इसमें कॉमन नहीं देखते हैं, तो सब प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला प्राइम फैक्टर 2 है, इनटू दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है, 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, और तीसरा क्या है मेरा 101 है, ठीक है। अब इसका पावर क्या लेते हैं, विथ हाईएस्ट पावर कितना लेना हुआ था हाईएस्ट, तो यहाँ पर 2 का पावर हाईएस्ट क्या है 5, 3 का पावर 1, 101 का पावर 1, क्लियर है। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स नहीं देखते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं।
अब करते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 32 इंटू 3 इंटू 101 करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 32 3 ये हो जाएगा 696 इंटू 101। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम दिखाते हैं 96 को क्या हम 96 इंटू 101 को 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी नंबर्स को लास्ट में 0 से एंड करा देते हैं, ठीक है, तो वहां से हमको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो क्या हम 101 को 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, 96 100 हो जाएगा, प्लस 96 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 96, ये कितना आ जाएगा 9696 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम कितना निकल के आया, तो एलसीएम निकल के आया 9696, ठीक है। तो ये था, तो एचसीएफ निकल के आया 4 और एलसीएम कितना निकल के आया 9696। और हम अगर देखें तो जो एलसीएम है गिवन नंबर से बड़ा है। एक्चुअली में एलसीएम जो होता है गिवन नंबर से बड़ा आता है या फिर गिवन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके इक्वल भी आता है। इस सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो एचसीएफ है गिवन नंबर से छोटा आ रहा है, काफ़ी छोटा आ रहा है, 4 आ रहा है। या फिर एचसीएफ जो होता है गिवन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके इक्वल भी आता है। तो ये हो गया। आप लोग घर पे डिवीजन मेथड से भी चेक कर सकते हैं कैसे करेंगे। डिवीजन मेथड में क्या करना है, डिवीजन मेथड में छोटे वाले नंबर को हम डिवीजन मान लेंगे, छोटे वाले नंबर को डिवाइजर मानेंगे और बड़े वाले को क्या मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे। तो यानी कि 96 से 404 को डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है ना। ये होमवर्क है, ये खुद से करना है। चलो अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 144 198 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो जस्ट वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, कितने टाइम्स में, 72, ठीक है, 72 टाइम्स में, ठीक है। इसको फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36 टाइम्स में। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 हो जाएगा, हाँ 18 हो जाएगा, ये 1 और ये 8 18। फिर 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 टाइम्स में, फिर 3 से करेंगे ये 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब 198 का करेंगे तो 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, ये हो जाएगा 99। अब 99 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो सकता है, 33 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये 3 होगा, 11 खुद प्राइम नंबर है। अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 144 इज इक्वल टू 2 कितने बार आया है, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने बार, 2 बार, कितना आ जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। जस्ट वैसे ही इसके लिए लिखेंगे 198 के लिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, इसको भी हम 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 11 ले सकते हैं। क्लियर है। अब हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 144 198 क्या देखते हैं हम, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 हैं और 3 हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और इसका पावर क्या लेते हैं, लिस्ट लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, और 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 8। यानी कि 144 और 198 का एचसीएफ कितना आ गया, 18 आ गया। यानी कि 18 एक सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। इससे बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एचसीएफ जो आ रहा है गिवन नंबर से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ निकल गया। अब यहीं पे हम क्लीन कर रहे हैं और एलसीएम निकाल रहे हैं कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। या फिर हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 144 198, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं। तो कौन कौन से हैं, 2 हैं, सबका प्रोडक्ट लेना होता है, 3 है और 11 है, ठीक है। एक ही प्राइम फैक्टर्स को 2 बार नहीं लिखना है। अब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अगर हम 2 का हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ पे क्या है, 4 है। 3 का हाईएस्ट पावर देखें 2 ही है, और 11 का हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, 11 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है,
तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब करते हैं तो इसको 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये 9 हो जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा। तो 69 से कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। 6 9 54, कैरी ओवर 5, 144 इंटू 11, तो 144 इंटू 11 करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पे 144 इंटू 11, तो क्या हम 11 को 10 + 1 भी ले सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1440 + 144, इसको हम करेंगे ऐड, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 184 आ जाएगा, सॉरी 1584 आ जाएगा, 1584, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम आया 144 और 198 का, वो कितना आया, 1584 आया, ठीक है ना। तो एचसीएफ 18 निकल के आया और एलसीएम कितना निकल के आया, 1584 आया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका एचसीएफ हम लोग डिवीजन मेथड से निकालें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे कि ये जो एचसीएफ है इस एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, घर पे। अब हम डिवीजन मेथड से चेक करेंगे कि कैसे एचसीएफ आएगा डिवीजन मेथड से। तो छोटे वाले नंबर को हम क्या मानते हैं, डिवाइजर, बड़े वाले को डिविडेंड, सॉरी यहाँ पे डिवाइजर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड को ए से करते हैं। तो 198 को 144 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में जाएगा 144, करेंगे डिवाइड, तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 454 आएगा, ठीक है ना, 54। अब 54 को 54 से 144 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, आई थिंक 2 टाइम्स में चल जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 108, तो 14 में से 8 गया 6, ये 3 हो जाएगा। अब 36 से 54 को डिवाइड करेंगे, तो 36 नया डिवाइजर हो गया, ये नया डिवाइजर, ये नया डिविडेंड हो गया। इसको क्लीन कर रहे हैं इधर, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। तो इसको करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा, 14 और 6, ये 8 और ये 18। अब इसको करेंगे तो 2 टाइम्स में 36 चल जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए, उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर वो क्या होता है, एचसीएफ होता है गिवन नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198, ठीक है ना। तो ये था मेरा डिवीजन मेथड से एचसीएफ। तो यहाँ पे सब निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। और इस बात को भी याद रखेंगे कि अगर दो नंबर्स दिए रहे हैं तो उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो और ये जो 2 क्वेश्चन बचा है, इन दोनों क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। एचसीएफ दोनों मेथड से निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और एलसीएम में भी जो मेथड बताए थे दोनों, उससे निकाल देना है दोनों को, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है घर पे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा, ठीक है। अब चलो सब सही है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।